ऐसे जजेस के बारे में बात करेंगे जो अपने कारनामों को लेकर जबरदस्त चर्चा में हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा और इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा। दिल्ली वाले जस्टिस वर्मा जी पर होली के मौके पर आग ऐसी लगी कि मामला सीधा सीजीआई तक जा पहुंचा और इलाहाबाद के जस्टिस मिश्रा जी ने अटेम्प्ट टू रेप की एक नई डेफिनेशन गढ़कर लोगों को चौंका दिया। तो देर किस बात की, चलिए जानते हैं दोनों मामलों की पूरी कहानी। होली पर जस्टिस यशवंत वर्मा जी घर से बाहर थे और तभी उनके घर में अचानक आग लग गई। फायर ब्रिगेड आई, आग बुझाई, लेकिन अंदर जो मिला उसने सबको चौंका दिया। 15 करोड़ कैश का ढेर। फायर ब्रिगेड ने जब घर को सैनिटाइज किया तब एक कमरे से नकदी के बंडल मिले। पुलिस और आला अधिकारियों तक खबर पहुंची और देखते ही देखते मामला सीजीआई संजीव खन्ना तक पहुंच गया। अब इसमें बड़ी बात यह हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत ही इन हाउस कमेटी गठित कर दी। जस्टिस वर्मा को रूटीन ट्रांसफर का हवाला देकर इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिया गया। लेकिन सवाल ये है कि अगर कुछ नहीं मिला था तो कमेटी क्यों बैठाई गई और वर्मा साहब अचानक छुट्टी पर क्यों चले गए? अब इलाहाबाद में वर्मा जी के ट्रांसफर पर एसोसिएशन भड़क उठा। उनका कहना है कि क्या अब भ्रष्ट जजों को इलाहाबाद भेजा जाएगा? फिलहाल इतना मोटा जान लेते हैं दिल्ली हाई कोर्ट की बात। अब आते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट पर। हाई कोर्ट के जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा जी ने अटेम्प्ट टू रेप की परिभाषा ही बदल दी। अब इस केस से जुड़ा पूरा मामला समझाते हैं। घटना 2021 की है, जहां 14 साल की लड़की को पुलिया के नीचे खींचा गया, उसके कपड़े फाड़े गए, उसके पैजामे का नाड़ा तोड़ा गया और जबरदस्ती करने की कोशिश की गई। लड़की की मां ने एफआईआर दर्ज कराई। मामला कोर्ट पहुंचा। अब जज साहब ने कहा कि लड़कों में उत्तेजना नहीं थी, इसलिए इसे अटेम्प्ट टू रेप नहीं माना जा सकता। उनका कहना था कि सिर्फ कपड़े फाड़ना और लड़की को घसीटना मोलेस्टेशन है, ना कि अटेम्प्ट टू रेप। तो मुझे कोई ये बता दे, अगर इरादा सिर्फ मोलेस्टेशन का था तो लड़की को सुनसान जगह क्यों ले जाया गया? कपड़े फाड़ना और पुलिया के नीचे घसीटना क्या सिर्फ मोलेस्टेशन है? लेकिन जज साहब के दिए हुए डेफिनेशन ने पूरे न्याय तंत्र पर सवाल खड़े कर दिए हैं। लेकिन सवाल तो ये भी उठते हैं कि क्या इन फैसलों के पीछे कुछ और है? अब दिल्ली के मामले पर आते हैं। हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा जी के घर पर करोड़ों का कैश मिला। लीपापोती की कोशिश हुई, फिर अधजले नोटों ने मुंह पर कालिख मल दी। पर हुआ क्या? अगर किसी नॉर्मल इंसान के घर पर इतना कैश मिला होता तो न जाने कौन कौन सी धाराओं में केस दर्ज हो गया होता, वो जेल जाता। यहाँ जज साहब के साथ ट्रांसफर पोस्टिंग के खेल चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई का सिर्फ स्वांग कर रहा है। खबर आई कि जस्टिस वर्मा को न्यायिक कार्रवाई से हटा लिया गया। इसका मतलब समझा आप लोगों ने? इसका मतलब है कि वो डेली केस की सुनवाई नहीं कर पाएंगे, ब्लैक मनी नहीं कमा पाएंगे, लेकिन सरकारी तनख्वाह उन्हें मिलती रहेगी। तो क्या फायदा ऐसी कार्रवाई का और लॉर्डशिप का? दरअसल यहाँ बात सिर्फ एक व्यक्ति की सीमित नहीं है, इसके पीछे पूरा नेक्सस है। कुछ पहले का तो कुछ बाद का, सबने मिलकर न्यायपालिका की भरोसे की कालीन पर नोटों की कालिख बिछा दी है। भरोसा है कुछ नहीं होगा, क्योंकि हिंदुस्तान भूल प्रधान देश है। यहाँ लोग बड़ी बड़ी बातें भूल जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रल बॉन्ड, जैसे कॉमनवेल्थ घोटाला। मुझे पता है कि लोग जुडिशरी पर बोलने लिखने से डरते हैं, लेकिन अब सोचने का वक्त है भाई साहब। सवाल नोटों के नारे का नहीं, न्याय का है। खैर, इलाहाबाद के मामले पर वापस आते हैं। क्या ये सिर्फ मिसकैरेज ऑफ जस्टिस है या फिर इसके पीछे कोई करप्शन कनेक्शन है? क्या इस तरह के फैसले समाज में अपराधियों को खुली छूट नहीं देते हैं? आपके मन में भी सवाल आता होगा, तो आगे क्या होगा? वर्मा जी पर लगे आरोपों की जांच जारी है। या तो वर्मा जी रिजाइन करेंगे या तो उनका महाभियोग होगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करने की तैयारी हो रही है। अगर फैसला पलटा तो न्याय व्यवस्था में फिर से भरोसा लौटेगा। और मेरा सबसे आखिरी सवाल कि क्या ये दोनों घटनाएं केवल जुडिशियल एरर हैं या इसके पीछे कोई सिस्टमेटिक करप्शन छिपा है? क्या न्याय की कुर्सी पर बैठे इन जजों को एकेडमिक ट्रेनिंग की जरूरत है ताकि वो सिचुएशन को बेहतर तरीके से समझ सके? न्याय की कुर्सी पर बैठे लोग अगर इस तरह से अपने मुंह पर नोटों के कालिख पोतेंगे और अटेम्प्ट टू रेप जैसे गंभीर घटनाओं को डिफेंड करने की कोशिश करेंगे तो न्याय व्यवस्था से विश्वास उठेगा ही उठेगा। बाकी इस मामले में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, थोड़ी भी पसंद आई हो, तो इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद।